डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ये याद रखने की बात है कि इस सब की शुरुआत एक अच्छे काम से हुई थी। मैं सोच रहा था कि मैंने लास वेगास को फिर से रेजरेक्ट किया है और ठीक वैसा ही हो गया, लेकिन हालात और भी बिगड़ गए क्योंकि ऐसा करने पर वहां पर पूरा का पूरा हेल आ गया था। और जैसा सबको पता है, जहां हेल वहां मेफिस्टो के आने के बाद पूरी सिटी में बुराई छा गई थी और यही सब रोकने के लिए मैंने मेफिस्टो के साथ डील की, जिसमें एक गेम खेलना था। लेकिन मेफिस्टो ने चीटिंग की और मैं हार गया। और हारने के बाद मेफिस्टो ने भी मुझे सजा दी और सजा में मेरे पैर थॉर के हैमर से तोड़वाए गए थे। और मेफिस्टो ने कुछ एवेंजर्स को भी अपना घोस्ट राइडर बना दिया था और ये सब मेरे ही कारण हुआ था। और अब मेरी मदद के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ वोंग और बैट्स दोनों एक बार में बैठे थे। तभी बैट्स वोंग से पूछता है कि वे लोग यहाँ पर इस बार में क्या कर रहे हैं, जिस पर वोंग कहता है, मैंने कहा था ना मैं स्ट्रेंज की मदद करूंगा, लेकिन रही बात मेफिस्टो की तो हम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर वो मिलेगा जो पहले भी अंधेरे से लड़ चुका है। तभी बैट्स बड़े जिज्ञासा से पूछता है, वो आदमी कौन है? लेकिन तभी उन्हें तलवार से किसी को काटने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहां पर ब्लेड आ चुका है जो वहां पर कुछ वैम्पायर्स को मार रहा था। तभी ब्लेड वोंग से कहता है कि वे लोग गलत जगह पर है, लेकिन वोंग कहता है, हाँ पता है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम वेंडागोर की मिस्ट्री माउंटेन देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर वोंग और बैट्स पर अटैक करता है। तभी वोंग किसी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन बात लास वेगास की है और वहां पर बहुत सारे डीमंस आ चुके हैं। लेकिन तभी कोई उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वहां पर उसे मारने वाली एल्सा ब्लडस्टोन थी, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है जो वोंग के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहां पर आयरन फिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वोंग वहां आता है और कहता है, डेमियन, लास वेगास में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि उसने न्यूज़ देख ली है और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वोंग मून नाइट के पास पहुंच जाता है और उसे आने के लिए कहता है, लेकिन मून नाइट मना कर देता है। लेकिन फिर मून नाइट की एक और पर्सनालिटी बाहर आती है जिसका नाम था मिस्टर नाइट, जो वोंग के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वोंग डॉक्टर वुडू और मैन थिंग के पास आता है। वोंग को वहां देखकर डॉक्टर वुडू कहता है कि वो यहाँ पर पीस के लिए आया था, लेकिन तभी वोंग कहता है कि उसे मदद चाहिए। यह सुनने के बाद डॉक्टर वुडू और मैन थिंग दोनों भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जाते जाते बैट्स वोंग से पूछता है कि अब टीम तो पूरी हो गई ना, जिस पर वोंग कहता है, नहीं, अभी इस टीम का एक और मेंबर बाकी है। ये कहते ही हम एक बाइक की आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं कि वो अगला मेंबर कोई और नहीं, जॉनी ब्लेज यानी कि घोस्ट राइडर है। तभी वोंग घोस्ट राइडर के पास आता है और कहता है कि उसे मदद चाहिए, जिस पर घोस्ट राइडर मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से दूर एक छोटी सी बच्ची को दफनाया गया था, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और अब वो बदला लेना चाहती है। ये कहते ही घोस्ट राइडर वहां से जाने लगता है। तभी वोंग कहता है कि स्ट्रेंज मुसीबत में है, लेकिन घोस्ट राइडर उसकी एक भी नहीं सुनता है और बाइक स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वोंग कहता है कि मेफिस्टो यहाँ अर्थ पर आ चुका है। ये सुनते ही घोस्ट राइडर रुक जाता है। फिर वोंग और बाकी सारे हीरोज सैंटम में आ जाते हैं जो टूटा फूटा था। तभी वोंग कहता है, जैसा मैंने तुम सबको बताया कि स्ट्रेंज ने पूरे सिटी को रेजरेक्ट किया है और ऐसा करने में मेफिस्टो यहाँ आ पहुंचा और तब से हर जगह बुराई फैलती जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ हीरोज जैसे कि कैप्टन मार्वल, थॉर, ब्लैक पैंथर, हॉकाई और फैल्कन भी उसके शिकार हो गए हैं और अब वे लोग उसके राइडर्स बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई में सबसे पहले वे ही लोग हमारी रुकावट बनेंगे और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है जो इस फाइल में है। लेकिन तभी जॉनी बीच में कहता है कि उसने सुना था कि स्ट्रेंज हाल ही में सेंट्री के साथ था, तो क्या सेंट्री हमारे काम नहीं आ सकता? जिस पर वोंग कहता है कि ये बहुत बुरी आइडिया है और वैसे भी सेंट्री स्ट्रेंज पर गुस्सा है। तभी एल्सा कहती है कि हमारे सामने मेफिस्टो है और हमारी टीम इतनी अजीब है, जिस पर टीम के सारे मेंबर्स एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन वोंग उन्हें रोकता है और कहता है, मैंने तुम लोगों को एक खास वजह से बुलाया है और वो वजह ये है कि तुम लोग कभी ना कभी अंधेरे से लड़े हो और इसलिए तुम हमारे काम आ सकते हो और अब तुम लोग ही मेफिस्टो के खिलाफ आखिरी उम्मीद हो। तो अभी भी वक्त है कि तुम लोगों में से जो जाना चाहता है वो जा सकता है और अगर नहीं जाना चाहता है तो 30 मिनट में तैयार हो जाओ, हम निकलने वाले हैं।
तभी डॉक्टर वू हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैन थिंग फाइल नहीं पढ़ सकता है, इसलिए तुम्हें ही प्लान बताना होगा। तभी वॉन्ग सबको प्लान बताता है कि सबसे पहले हमें गोस्ट एवेंजर्स को ठिकाने लगाना होगा और लोगों को भी रोकना होगा जो मेफिस्टो के वश में है, और इसके बाद भी अगर बहुत ही जरूरत पड़े तो किसी को मार सकते हो, और फिर ये सब होने के बाद हम सब मिलकर डेविल को वापस भेज देंगे। ये कहते ही वॉन्ग और सारे हीरोज निकलते हैं। फिर सारे हीरोज लास वेगस पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां देखकर सारे डीमंस उन पर अटैक करते हैं और सारे हीरोज उनका सामना करने लगते हैं। तभी अचानक से ब्लेड पर अटैक होता है और ब्लेड दूर जा गिरता है, लेकिन बाकी हीरोज को पता ही नहीं चलता कि ब्लेड कहाँ गायब हो गया। इसलिए वे लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ब्लेड के सीने पर अब म्योनियर था, जिसके कारण ब्लेड हिल नहीं पा रहा था। तभी आयरन फिस्ट डॉक्टर वुडू से कहता है कि वो कुछ मंत्र बोले जिसके कारण हैमर हट जाए, लेकिन डॉक्टर वुडू कहता है कि ये एस्गार्डियन चीज है और इस पर उसका कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन तभी ऐसा दिखती है कि सारे घोस्ट एवेंजर्स उनके पास आ रहे थे। तभी घोस्ट हॉकाय वहां पर तीरों की बारिश करता है, लेकिन डॉक्टर वुडू अपने मैजिक से उन एरोस को रोकता है, लेकिन उसके मैजिक का घोस्ट एवेंजर्स पर कोई असर नहीं हो रहा था और वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से घोस्ट एवेंजर्स पर एक सीमेंट ट्रक आ गिरता है और वहां पर धमाका हो जाता है। ये देखकर वॉन्ग भी हैरान था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक को फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि बेन राइली यानी कि स्कारलेट स्पाइडर था, जो भी यहाँ आ चुका है इन हीरोज की मदद के लिए। तभी घोस्ट राइडर देखता है कि सारी गड़बड़ में वॉन्ग गायब हो चुका था। यहाँ हमें वॉन्ग और बैट्स दिखा देते हैं जो लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी बैट्स वॉन्ग से पूछता है कि वहां पर ब्लेड अपने सीने पर हैमर लेके पड़ा है और हम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वॉन्ग कहता है कि फिलहाल ब्लेड हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमें किसी भी हालत में स्ट्रेंज को ढूंढना है। लेकिन तभी उनके सामने एक धमाका हो जाता है और वॉन्ग और बैट्स दोनों भी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने अब डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा था, लेकिन स्ट्रेंज अब घोस्ट राइडर बन चुका था, जो वॉन्ग से कहता है, एंड में तुम्हारा स्वागत है।